कार्य करना बंद कर देती। देवता रूसने का मतलब तो यह है 14 देवता है, 14 देवता एक भी देवता नहीं रूसता, चाहे उनको हम पूजे या न पूजे, और चाहे उनको माने चाहे न माने, चाहे जाने न जाने, लेकिन वो कभी नहीं रूसते। वो हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी 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 सेवा में। बोलो, देवता हमारी सेवा में खड़े हैं, वो रूसते नहीं कभी भी। हम तो रूसे पड़े हैं लेकिन वो नहीं रूसते। देवता नहीं रूसता, न कोई भगवान रूसता। ये रूसा राशि का काम हमारा है, हमारी भ्रांति, हमारी भूल है। रूसने वाला अगर रूस जाता तो फिर ये मामला ही खेल ही खत्म हो जाता। देवता नहीं रूसता, 14 इंद्रिय है, 14 देवता हैं, और वो कार्य कर रहे हैं हर पल, चाहे हमें ध्यान है या नहीं है। सोते रहते हैं तब भी वो देवता काम करते हैं। हम तो सो गए आराम से, लेकिन वो देवता वहां भी काम कर रहे हैं। बोलो, आंख का देवता सूर्य, कान का देवता दिशा, नाक का देवता अश्विनी कुमार, जिब्या का देवता वरुण जी, और ये चामड़ी है हमारी, ये ठंडा गर्म का ज्ञान करती। 5 ज्ञान इंद्रिय है ये। तो ये स्पर्श वायु देवता, हाथ का देवता इंद्र, पैर का देवता वामन देव, बुधा का देवता गणेश जी, लिंग का देवता प्रजापति, और जो मैं बोल रहा हूं इसका देवता अग्निदेव है। मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी, चित्त का देवता विष्णु भगवान, और अहंकार का देवता शंकर भगवान। ये 14 देवता हैं। 14 देवता हमारी सेवा में खड़े हैं हजूर। अब बताओ, 14 देवता तेरी चाकरी में खड़े हैं, फिर तू अपने आप को निर्धन समझता है, फिर अपने आप को कमजोर समझता है, अपने आप को दीन समझता है। अरे काई करा भगवान ने, काई दिए कोई। बताओ, जे की सेवा में ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े, सूर्य चंद्रमा आदि सारे इसकी सेवा में खड़े, पांचों देव सेवा में खड़े, हजूर खड़े, एक सेकंड भी जो है ड्यूटी से नहीं हटते। और बताओ, कह रहा है कि साहब काई करा भगवान ने, बहुत बुरा दिन आ गया हमारा, तो खोटी बैठ गई। बताओ कितना अपने आप को कमजोर समझ लिया। अरे नहीं, तू तो महान है, तू तो महान है, तेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। इसीलिए तो देवता जो है इसकी याचना करते हैं कि हमसे बड़ा तो ये है जिसकी सेवा में हम लग रहे हैं। अरे बताओ, हमारा मौका कब मिलेगा ऐसा जो हम ऐसे बैठ करके, और फिर जिसकी है देवता सेवा करती हो, है प्रकृति जिसकी है आदर, प्रकृति जिसका कार्य कर रही हो, और फिर बताओ उसके कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। तो यह है बात है। सेवा देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वस्तु देते हैं, खड़ा रखते हैं, हमारे पुष्टि देती है शरीर को, इंद्रियों को पुष्टता देते हैं, शक्ति देते हैं। शक्ति देने वाला देवता होता है। अब वहां तो जो बोले देवता रूस गए, अरे देवता नहीं रूसते कभी। यह है रूसने वाला, राजी नाराजी का काम है मनी राम जी का। इसलिए गीता में कह दिया, मनी देवी देवता और मनी भूत प्रीत। ये मनी राम जी है साहब, मनी देवी देवता मनी भूत प्रीत। अरे ये मन ही, यही मन, और कोई दूसरा मन नहीं, यही मनी हरि हो जाता है। यही मन हमारा हरि रूप हो जाएगा, भगवत रूप हो जाएगा, परमात्मा रूप हो जाएगा। ये मन का ही है, परमात्मा तो परमात्मा ही है, कोई हो जाएगा कोई अब बनेगा क्या? आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा कोई बनेगी थोड़ी, तू ही है। लेकिन थोड़ा ये समझाने की बात होती है। ठीक है, हम गृहस्थी है कि नहीं? जब तक ये शरीर का साथ है, इसका धर्म निभाना पड़ेगा हमको, बेखूबी से निभाओ। कर्म करना कोई पाप नहीं है, व्यवहार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यवहार ऐसा करे जिसमें आपको भी सुख मिले और दूसरे को भी दुख न पहुंचे। ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो आप चाहता हो वैसा व्यवहार दूसरे से करो, जो आप कभी नहीं चाहता सपने में भी ऐसा दूसरे के साथ मत कर लो। बस सीधी बात ये है, हरि का भजन पेट का धंधा, अरे नहीं करे सो मुरे के अंधा। भजन करो भगवान के और कमा के खाओ। हाँ, सद्भावना रखो, प्रेम रखो, दया रखो। दया बिना संत कसाई, दया धर्म का मूल पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जिसके घट में दया आ गई हो, अब उससे वो धर्म दूर नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता धर्म, कहीं अलग नहीं हो सकता धर्म। वो धर्मात्मा है जिसके अंदर दया। तो हमारे महाराज जी कहते थे, अपने आप के ऊपर दया करो, अपने जीवन को बिगाड़ो मत। आप दुख मत पाओ, आप नरक में मत जाओ, आप अपने उस आनंद को प्राप्त हो जाओ, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अपना जो कर्तव्य बना था, जिसके लिए ये मिला है, ये तन है, ये पहले वाणी में आई थी, ये नर्तन की यही बड़ाई है, गुरु जी को ज्ञान समावे। इसकी यही तो बड़ाई है कि इसमें जो है गुरु जी का ज्ञान समा जाता है, यही इसकी बड़ी बलियारी है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।